नमस्कार। भारत में ईवी रेवोल्यूशन की बात हो और ओला इलेक्ट्रिक का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम इसी कंपनी के फ्यूचर को डिकोड करने वाले हैं। और जब भी कोई इतनी बड़ी कंपनी की बात करता है तो एक सवाल सबके जहन में आता है, क्या ये भारत का अगला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल तक पहुंचने से पहले जरा बेसिक्स से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये ओला इलेक्ट्रिक है क्या और करती क्या है। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ एक स्कूटर कंपनी नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। मतलब बैटरी भी खुद बनाएगी, मोटर भी खुद, और तो और चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क भी खुद ही खड़ा कर रही है। और इन सब के दिल में है तमिलनाडु में बन रही इनकी विशाल गिगा फैक्ट्री। अब इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस प्लान, इसके पीछे कोई तो होगा ना। किसी भी कंपनी की कहानी उसके फाउंडर के बिना अधूरी है। तो ओला को समझने के लिए पहले इसके फाउंडर को समझना जरूरी है। और वो नाम है भाविश अग्रवाल। इंडियन स्टार्टअप्स की दुनिया में ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं। जरा इनकी जर्नी पर नजर डालिए। आईआईटी बॉम्बे से निकले, 2010 में ओला कैब्स शुरू की और फिर 2017 में सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में छलांग लगा दी। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि ये मुश्किल बड़ी प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह लेते हैं। और हाँ, ओला कैब्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। उबर, एक ग्लोबल जायंट जिसके पास अथाह पैसा था, उसके खिलाफ भारत में एक कंपनी खड़ी कर दी और जीत भी गए। ये एक्सपीरियंस बताता है कि कंपटीशन चाहे कितना भी तगड़ा हो, ये मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। ठीक है, विजन बहुत बड़ा है, फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, लेकिन पैसा क्या बोलता है? क्या नंबर्स इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब जरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहले देखते हैं कमाई यानी रेवेन्यू, लगभग 3700 करोड़ रुपए। वाह, ये नंबर साफ साफ चीख कर कह रहा है कि मार्केट में इनके स्कूटर्स की डिमांड तो भाई जबरदस्त है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। इतनी जबरदस्त बिक्री के बावजूद कंपनी को हुआ है 2300 करोड़ से भी ज्यादा का नेट लॉस यानी घाटा। मतलब साफ है, कमाई से कहीं ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब ये टेबल हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देती है। देखिए, मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब बाजार को भविष्य से बहुत उम्मीदें हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व अच्छा खासा है और कर्जा कर्जा ना के बराबर है। पर हाँ, प्रोमोटर की होल्डिंग 37% से कम है, जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो हमने विजन भी देख लिया और नंबर्स भी। अब चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ तोलते हैं। एक तरफ ओला की ताकत क्या है और दूसरी तरफ इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तरफ ईवी मार्केट जो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, सरकार का पूरा सपोर्ट है और एक ऐसा फाउंडर है जिसने पहले भी कमाल करके दिखाया है। ये सब तो प्लस पॉइंट्स है। लेकिन दूसरी तरफ का पलड़ा भी भारी है। लगातार हो रहा घाटा, बजाज और टीवीएस जैसे पुराने और तगड़े खिलाड़ी, और हाँ, आफ्टर सेल सर्विस को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, ये वो मुश्किलें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सब ताकतों और कमजोरियों को देखने के बाद चलिए वापस आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर। अगर ओला को सच में एक मल्टी बैगर बनना है तो वो कौन से कदम है जो उसे उठाने ही होंगे? देखिए, रास्ता साफ है पर कांटों भरा है। मल्टी बैगर बनने का फॉर्मूला सिर्फ 3 स्टेप्स का है। पहला, बैटरी की कॉस्ट को किसी भी तरह नीचे लाना। दूसरा, प्रोडक्शन और सेल्स को मतलब आसमान तक ले जाना। और सबसे सबसे जरूरी तीसरा कदम, इन सब के बाद प्रॉफिट कमाना, लगातार प्रॉफिट। और इन मुश्किल पड़ावों को पार करने के लिए कंपनी के पास अपने तुरुप के इक्के भी हैं। जल्द ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का लॉन्च होने वाला है, गीगा फैक्ट्री से लागत कम करने का प्लान है, और सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनका फायदा उठाकर इंडिया के बढ़ते ईवी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करना। तो कुल मिलाके कहानी ये है, ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर खेला गया एक बहुत बड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। एक तरफ इसमें भारत के ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदलने की जबरदस्त पोटेंशियल है, तो दूसरी तरफ घाटे की एक बहुत गहरी खाई भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दाव लगाने वाले को मालामाल करेगा या नहीं।